4 मीटर कपड़े से प्लाजो और कुर्ता कैसे बनाया जाए। ओवरऑल कपड़े में ही हम प्लाजो और कुर्ता दोनों बनाएंगे। तो यह मेरे पास 4 मीटर कपड़ा है और इस कपड़े की चौड़ाई 40 इंच है। इस कपड़े की जो विड्थ है वह 40 इंच है। तो पहले हम अपने कुर्ते की लंबाई निकालकर अपने कुर्ते का कपड़ा निकाल लेंगे। उसके बाद हम अपने प्लाजो की कटिंग करेंगे और इस कपड़े से हम इसमें डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम अपने कुर्ते की लंबाई लेंगे और उसको डबल कर लेंगे। तो कुर्ते की लंबाई हमारी है 42 इंच 42 इंच। तो हम इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करने का ले लेंगे। तो हमारी लंबाई हो जाएगी 43.5 43 इंच और इस कपड़े को हम डबल कर लेंगे। अब हम वापस चेक कर लेंगे हमारी लेंथ 43.5 43 इंच है या नहीं। अब हमारी लेंथ बिल्कुल 43.5 है 43 इंच है। तो हम इसको बराबर कर इस कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब हम अपने कुर्ते की चौड़ाई निकालेंगे। तो कुर्ते की चौड़ाई निकालने का तरीका हमारा रहेगा सीट का 1/4 + 2 इंच। आपकी सीट का नाप जो भी आए आप उसका चौथा हिस्सा करिए और उसमें +2 इंच कर अपने कुर्ते की चौड़ाई निकाल लीजिए। तो हमारे पास जो सीट का नाप है वह है 42 इंच 42 इंच। तो उसका हम 1/4 करेंगे तो इंची टेप को 42 पर डबल करेंगे, फिर हम उसको 4 फोल्ड कर चौथा हिस्सा निकाल लेंगे। तो हमारा चौथा हिस्सा आता है 10.5 इंच। तो हम यहाँ से 10.5 इंच ले लेंगे, उसमें +2 कर लेंगे तो 12.5 इंच। 10.5 हमारा 1/4 आया, उसमें +2 क्या है तो 12.5 हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ से डबल कर लेंगे तो इस तरह से यह 4 बार फोल्ड हो जाएगा। अब हम यहाँ से लेंगे तख्ती का आधा। तख्ती हमारी है 13 इंच तो उसका हम आधा कर लेंगे। तो 13 का आप ऐसे डबल फोल्ड करके उसका हाफ ले लीजिए। तख्ती यानी फ्रंट शोल्डर, इसके मेजरमेंट से आपका कुर्ता बहुत अच्छा परफेक्ट बनता है, आपका गला बिल्कुल नहीं गिरता है। इसके लिए आप मेरा मेजरमेंट वाला वीडियो देख सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ से मेरे आर्महोल का स्टैंडर्ड साइज 7.5 इंच है, मैं वह ले लूँगी। और यहाँ से हम लेंगे सीने का चौथा +2 इंच। सीने का नाप हमारा 36 है, 36 इंच है तो उसका चौथा हिस्सा 9 आएगा, 9 आएगा, उसमें +2 करेंगे तो 11 इंच हो जाएगा। सीने का चौथा +2 करेंगे हम, सीने का नाप 36 है तो उसका चौथा 9 और उसमें +2 करेंगे तो 11 इंच हो जाएगा। अब हम यहाँ से लेंगे हमारी कमर लंबाई। कमर लंबाई हमारी है 14.5 इंच 14.5। अब हम यहाँ पर लेंगे कमर गोलाई का चौथा +2 इंच। कमर गोलाई हमारी है 32 इंच 32 इंच। तो उसका चौथा हिस्सा हम करेंगे तो आएगा 8 और उसमें +2 करेंगे तो 10 इंच हो जाएगा। हमारा वेस्ट राउंड 32 है, उसका 1/4 करेंगे तो 8 आएगा और उसमें +2 करेंगे तो 10 इंच हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से अपनी सीट लंबाई 21 इंच ले लेंगे, 21 इंच ले लेंगे। अब यहाँ पर हम लेंगे सीट का 1/4 + 1 इंच। सीट यानी हिप राउंड हमारा है 42 तो उसका 1/4 आएगा 10.5, उसमें +1 करेंगे तो 11.5 हो जाएगा। सीट गोलाई हमारी है 42 इंच तो उसका चौथा करेंगे तो 10.5 आएगा और उसमें +1 करेंगे तो 11.5 इंच हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 11.5 पे मार्क लगा लेंगे। अब हम इसे थोड़ी सी कर्व वाली साइड से इनको मिलाएंगे। गोलाई वाली साइड से स्केल की हम इसको मिला लेंगे और यहाँ से हम इसको, हमने पहले ही वो ले लिया था तो इसको एज इट इज यहाँ से ऐसे स्लांट मिला लेंगे। अब हम यहाँ से बाहर की तरफ 1 इंच लेंगे और उसको यहाँ स्लांट तिरछा मिला लेंगे। जब भी आप तख्ती का नाप लें तो आप उसको 1 इंच को बाहर की तरफ लें। अगर आप तीरे का नाप लगा रही है तो आप 1 इंच अंदर की तरफ लीजिए। अब हम इस कॉर्नर से यहाँ से 1.5 इंच लेंगे। यहाँ से हम 1 इंच लेंगे और इस निशान को हम अंदर वाली लाइन पर मिलाएंगे। यहाँ से हम मिलाना स्टार्ट करेंगे, ये 1.5 इंच वाले पर आएंगे और अंदर वाली लाइन पर हम ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम इस निशान से 1 इंच बाहर की तरफ लेंगे, ये हमारा बैक वाले आर्महोल का निशान लगेगा। इसको भी हम यहीं से लेंगे और यहाँ पर होते हुए इस बाहर वाली लाइन पर ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसके नेक की कटिंग करेंगे। तो हमारे नेक की चौड़ाई स्टैंडर्ड साइज मेरा 2.5 इंच है और आपकी चॉइस है, आप इसे कम ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ से हम अपनी नेक की लेंथ 5.5 रखेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा छोटा नेक बना रही हूँ क्योंकि इसमें जो डिजाइनिंग करेंगे उसकी वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। अब हम आगे वाले नेक को एकदम राउंड शेप दे देंगे और पीछे वाले नेक को हम यहाँ से सीधा 3.5 इंच लेंगे और उसको भी हम राउंड शेप दे देंगे।
नेक की लंबाई चौड़ाई आपकी चॉइस पर है, आप उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम ये पीछे वाले नेक की और ये आर्म होल की बाहर वाले की उसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम ये जो सीट लंबाई हमारा जो हमने नाप लगाया था, यहाँ पर से हम सीधे यहाँ पर कट लगा देंगे। यहाँ से हम अपने स्लिट्स को खुले रखेंगे, इसलिए हमने ये कट्स लगाया है। अब हम इसके ये जुड़ी हुई साइड है तो इसको कट कर लेंगे और एक पार्ट को हटाकर अंदर वाले आर्म होल की और आगे वाले नेक की कटिंग कर लेंगे। अब हम इसमें से अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। क्योंकि हमारा जो ये कपड़ा बचता है इसमें से हम अपने प्लाजो की कटिंग करेंगे, तो हमें स्लीव्स में थोड़ा सा जॉइंट लगाकर ही इसकी कटिंग करनी होगी। तो इस तरह से हम लेंगे अपनी स्लीव्स की चौड़ाई। सीने का चौथा हिस्सा हमारी स्लीव्स की चौड़ाई होती है, तो सीने का नाप 36 है, 36 इंच है, तो उसका चौथा हिस्सा 9 आएगा, 9 इंच आएगा, तो हम उसकी चौड़ाई 9 इंच ले लेंगे। और हमारी स्लीव्स की लंबाई है 18 इंच। इसमें हम नीचे 4 इंच की एक फ्रिल देंगे, तो उसकी डिजाइनिंग करने के लिए हम इसको थोड़ी छोटी कट करेंगे। जितनी भी आपको फ्रिल नीचे लगानी है आप उतनी अपनी स्लीव्स में से लंबाई कम कर लीजिए। जैसे कि मुझे 4 इंच की लगानी है, तो ये मेरी 18 है, तो मैं 14 पे इसको कट कर लूंगी, लेकिन 1 इंच में सिलाई का और लेके ये 15 इंच पर इसको कट कर लूंगी। अब हम पहले इस पे मार्क कर देंगे। यह खुली साइड है और यह जुड़ी हुई साइड है, तो यहाँ से हम 3.5 इंच लेंगे, 1 इंच हम अंदर की तरफ लेंगे और हम 1 इंच यहाँ से लेंगे। इन निशानों को आपस में मिला देंगे और इस लाइन को हम हाफ कर लेंगे और इसके आधा इंच बाहर और आधा इंच ऊपर की तरफ इसका मार्क कर लेंगे। अब हम ये जो 1 इंच वाला निशान है यहाँ से हम इसको ऐसे मिला लेंगे, तो ये हमारी बाहर वाली कटिंग होगी और अंदर वाली कटिंग को हम इसमें जॉइंट लगाकर आगे वाले पोर्शन में कटिंग करेंगे, तो वो बाद में कटिंग करेंगे। यहाँ से हम 2 इंच लेंगे और यहाँ से हम लेंगे स्लीव्स गोलाई का हाफ प्लस 1.5 इंच। स्लीव्स गोलाई हमारी 11 इंच है, 11 है, तो उसका हाफ 5 आ पाएगा, 11 का आधा 5.5 आएगा और उसमें प्लस 1.5 इंच करेंगे तो 7 इंच आ जाएगा। 1.5 प्लस किया तो 7 इंच हो जाएगा। अब हम इसे यहाँ से ये जो 2 इंच सीधा लिया है वहां से इसको मिला देंगे। अब हम ये वाले पोर्शन की कटिंग कर लेंगे। अब हम एक कपड़ा लेंगे और उससे हम अपने ये जॉइंट्स लगा लेंगे और इसको अब हम इसके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा रखकर इसकी कटिंग कर लेंगे। यह जॉइंट हमारा पीछे की तरफ रहे तो हम यहाँ पर इसकी डीप कटिंग करेंगे फ्रंट पे। तो उसका माप के लिए हम ये जो हमारा सीधा पार्ट है यहाँ से ऐसे मार्क कर लेंगे। ये गैप हमारा 1 इंच का होना चाहिए, इसका भी हमें ख्याल रखना होगा, नहीं तो आप एक पेपर पे अपने स्लीव्स की कटिंग कर फिर आप उस पर इसकी कटिंग कर लीजिए। स्लीव्स की कटिंग के लिए आप मेरा एक और वीडियो देख सकते हैं, ड्राफ्टिंग कटिंग स्लीव्स विद कर्व स्केल। उसमें मैंने कर्व स्केल से बहुत आसान तरीके से स्लीव्स की कटिंग करने का तरीका बताया है। तो इस तरह से हमारे कुर्ते और स्लीव्स की कटिंग होती है। अब हम इसके प्लाजो की कटिंग करेंगे। प्लाजो की कटिंग के लिए भी हम कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। अब हमारी जो लंबाई है वह है 39 इंच। तो 39 हमारा ये होता है, एग्जैक्ट है बिल्कुल। तो हम इसमें बेल्ट जो हम लास्ट डालेंगे वह हम एक्स्ट्रा लगा लेंगे और ऊपर आप थोड़ा सा जॉइंट भी लगाकर इसको फोल्ड कर सकते हैं क्योंकि वह कुर्ते के अंदर आ जाएगा। तो इसीलिए हमने ये 4 मीटर कपड़े में प्लाजो कुर्ता कैसे निकालें यह बताया है कि आप जॉइंट लगाकर भी अपने प्लाजो को बना सकते हैं। अब मैं जिसका ये प्लाजो बना रही हूँ उनको यह अपना रेडीमेड प्लाजो बड़ा पसंद है, तो उन्होंने कहा मुझे इसी फिटिंग का चाहिए, तो मैं इसी को रखकर
इस प्लाजो की कटिंग कर लूँगी। और अगर आप प्लाजो की पहली बार कटिंग कर रहे हैं तो इसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, ड्राफ्टिंग कटिंग स्टिचिंग प्लाजो। और प्लाजो अलग अलग तरह से भी मैंने बनाना बताए हैं और मैंने ट्राउजर पैंट भी बनाना बताई है, उनके लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देखें। अब हमें ये साइज का प्लाजो बनाना है तो हम इसकी चौड़ाई देखेंगे। तो हमें चौड़ाई इस जगह से देखनी होती है, यानी कि यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा चौड़ाई की जरूरत होती है। तो ये शेप हम देखेंगे तो यह 14 इंच 14 इंच आ रहा है, तो हम 1 इंच सिलाई का और रखकर इसको 15 इंच में डबल फोल्ड कर लेंगे। हम नीचे से फोल्ड करने का थोड़ा सा रखेंगे एक्स्ट्रा और इसको हम इसकी शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये नीचे से फोल्ड करने का हमने लिया है थोड़ा एक्स्ट्रा और ऊपर हम इतना जॉइंट लगाएंगे। हमें इसी शेप का प्लाजो बनाना है बिल्कुल, तो हम इसी को रखकर बिल्कुल इसी का मार्क कर लेंगे। थोड़ा यहाँ से हम बाहर रखेंगे और इस जगह से आप इस तरह से खींचकर रखिए जब भी आप किसी रेडीमेड प्लाजो की कटिंग करें। यहाँ तक वैसे रखिए, फिर इसके बराबर ऐसे सीधा चल लीजिए। और अब आप देखिए हमें कितने जॉइंट लगाने की जरूरत होगी। तो यह हमारे प्लाजो की लंबाई है 40 इंच। तो हमें नीचे से हमने 2 इंच 42 इंच रखा है, 42 इंच हो रहा है। तो हम यहाँ पर हमें ये 42 इंच पर मार्क करना है। तो हमें ये 2.5 इंच और ऊपर से हम इसमें 2 इंच इलास्टिक का फोल्ड करने का रखेंगे। तो हमें 4.5 इंच जॉइंट लगाने की जरूरत होगी। तो हम पहले इसकी कटिंग कर लेंगे और जो ये कपड़ा बचेगा उससे हम इसमें जॉइंट लगा लेंगे। हम इस कपड़े को यहाँ से इसके बराबर फोल्ड कर लेंगे, ऐसे नाप कर। यह कपड़ा हम इस तरह से डबल करेंगे और इसकी चौड़ाई नाप लेंगे। इसकी चौड़ाई हमारी 5 इंच आ रही है, तो हमें यह सफिशिएंट होगा, बिल्कुल बराबर हमें इतना ही चाहिए होगा। अब हम इसके बराबर यहाँ से यहाँ इसको रखेंगे और यहाँ रखकर इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हम यहाँ पर इसको जॉइंट लगा देंगे। तो इस तरह से हम 4 मीटर कपड़े में से अपने प्लाजो और कुर्ते की कटिंग कर लेंगे। ये बचा कपड़ा है, इससे हम अपने नेक वगैरह तैयार कर लेंगे। अब हम इसके नेक को तैयार करेंगे। तो हम ये कैनवास ले लेंगे और इसके ऊपर हम एक्स्ट्रा वाले कपड़े को सीधा रख लेंगे और इस पर हम अपने कुर्ते के नेक को रख लेंगे और इसको हम उल्टा रखेंगे। अब हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे इसको सेट करने के लिए। अब हम यहाँ इसके बराबर सिलाई लगा लेंगे। अब हम अंदर वाले कपड़े और कैनवास की इसके बराबर कटिंग कर लेंगे। और इसमें हम कट्स भी लगा देंगे। हमारे कट एकदम सिलाई के पास तक लगना चाहिए, हमारी सिलाई नहीं कटना चाहिए। अब हम इसको ये साइड टर्न कर लेंगे और हम इसके बाहर से इस कैनवास की कटिंग कर लेंगे। तो हमारा जितना ये कैनवास है तो यह आधा इंच है, तो हम आधा इंच का एक सर्कल बना लेंगे। इस सिलाई के बाद से हम आधा इंच ले रहे हैं। तो आप इस तरह से मार्क करके भी कटिंग कर सकते हैं और आप डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हैं अगर आपकी कटिंग एकदम सही होती हो तो। हमें सिर्फ और सिर्फ कैनवास की कटिंग करनी है। अब हम इस एक्स्ट्रा वाले कपड़े की कटिंग करेंगे, इस कैनवास से थोड़ा बड़ा। ध्यान रखें आपका नीचे वाला कुर्ते वाला पीस बिल्कुल पकड़ में नहीं आना चाहिए। अब हम इस पे कैनवास पे इस कपड़े को हटाकर इस कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब हमने इस पे सिलाई लगा ली। अब हम इसको इस साइड टर्न कर हम थोड़ी दूरी पर एक सिलाई लगा लेंगे।
अब हम पीछे वाला नेक तैयार करेंगे। तो यह हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसको हम यहाँ से बराबर कट कर लेंगे और हम इसको इसके ऊपर रख कर पीछे वाले नेक की कटिंग कर लेंगे। आप 1 से 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर लीजिए। आप चाहे तो मार्क करिए, चाहे तो आप इंची टेप से मार्क करिए। अब हम ये पीछे वाला पार्ट लेंगे, इसको हम सीधा रखेंगे और इस पट्टी को हम इसके ऊपर उल्टा रखकर सिलाई लगा लेंगे, जैसा कि हमने नेक बनाया और फिर उसमें हम कट भी लगा लेंगे। अब हमने सिलाई लगा ली है और कट्स भी लगा लिए। अब हम इसको इस तरफ टर्न करके इस पट्टी के ऊपर, ये कपड़ा भी हमारा इसी तरफ रहेगा और इस पर सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को हम दाब टिप वाली सिलाई कहते हैं। अब हम इस पट्टी को ऐसे फोल्ड कर लेंगे एक बार। इस पट्टी में हमारे शेल आएंगे। अब हम इसको सीधा रखेंगे, अपने कुर्ते के फ्रंट वाले पार्ट को उल्टा रखेंगे और यहाँ से हम इसके शोल्डर्स को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ हम दोनों को इसको बराबर रखेंगे और इस पट्टी को हम इस तरफ टर्न कर लेंगे। ऐसा ही हम दूसरे वाले शोल्डर में भी कर लेंगे और अब हम यहाँ से स्लांट सिलाई लगाएंगे। मैंने कटिंग करते वक्त स्लांट नहीं कटिंग किया था, मैं सिर्फ सिलाई लगाते वक्त ही स्लांट सिलाई लगा लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारा ये फिनिशिंग से जुड़ जाता है। और अगर हम स्लांट कटिंग कर कर फिर उसको सिलते हैं तो यहाँ से एक पॉइंट उठा रहता है, इसलिए मैं इसको स्लांट कट कर कर सिलाई नहीं करती हूँ। इसी तरह से हम दूसरा शोल्डर भी जॉइंट कर लेंगे। अब हम इस नेक पर एक डिज़ाइन करेंगे। तो इसके लिए मैंने यह 10 इंच चौड़ी और 2 मीटर की लंबी ये पट्टी ली है। इसको हम स्लीव्स में भी लगाएंगे और नेक पर भी लगाएंगे। तो पहले हम इस पट्टी को ऐसे डबल कर कर एक सीधी सी सिलाई लगा लेंगे। पहले हम इसको सीधी सी सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम इस पट्टी को सीधी कर लेंगे। अब हमने ये पट्टी बना ली है, हमने एक तरफ से इसको सिलाई लगाकर सीधा कर लिया है। ये देखिए ये हमारा ऊपर वाला जॉइंट है पूरा इस तरह से। इस वाले को हम लास्ट में फोल्ड करेंगे। तो हम इस तरह से इसको ऐसे कर कर एक सिलाई इस पर लगा लेंगे। अब हमने ये कुर्ते का हाफ का निशान लगा लिया है पीछे वाले नेक की तरफ और अब हम यहाँ से इसको फ्रिल लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हम जो जॉइंट वाला पार्ट है उसको ऊपर की तरफ रखेंगे और बिना जॉइंट वाले को हम नीचे की तरफ रखेंगे। अब हम इसको टर्न करेंगे और इस नेक के यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे 1 इंच की डिस्टेंस पर करीब यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे और इसमें गैदर देना स्टार्ट करेंगे। अब हम ये फॉक लेंगे और इसके फर्स्ट वाले में इसको लेकर इस तरह से टर्न कर लेंगे। तो ये हमारे इस तरह से गैदर बन जाएंगे। फोक से बस आपके गैदर एक जैसे बनेंगे। जैसे हम यहाँ आए, ये फर्स्ट वाले को भी डाला हमने और इसको पूरा इस तरह से टर्न किया। फिर हमने इसको यहाँ से डाला और ऐसे टर्न किया। इससे बस आपके गैदर इक्वल आएंगे, बराबर आएंगे। अब हम ये सिलाई लगाते हुए यहाँ आ गए। अब हम इससे थोड़ा सा बाहर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको पहले फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से आप फोल्ड करके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। और अब हम यहाँ पर एक लास्ट प्लीट देकर
इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये नेक पैटर्न तैयार होता है। अब हम इस पे यहाँ पर एक इस कलर के कपड़े से क्रॉस पट्टी कट कर कर लगा लेंगे। तो ये हमारे पास सीधा कपड़ा है, इससे हम इस तरह से 2 क्रॉस पट्टी कट कर लेंगे। आप 1 इंच चौड़ी क्रॉस पट्टी कट कर लीजिए। इस क्रॉस पट्टी को हम इस तरह से जॉइंट करेंगे। और अब हम इस पर यहाँ पर लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम इसको डबल कर कर इसी सिलाई से थोड़ा ऊपर हम लगाएंगे और यहाँ से भी हम इसको फोल्ड कर कर रखेंगे। फिर हम इसको इस तरफ टर्न कर लेंगे। आप इसको खींचिएगा मत, बस आप इसको आराम से ऐसे रखिए और सिलाई लगा लीजिए। अब हम यहाँ पर आ गए हैं तो इसके ऊपर इसको सीधा ऐसे ले आएंगे, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, ओवरलैप कर लेंगे। अब हम एक्स्ट्रा वाले की कटिंग कर लेंगे और इस पट्टी को इस तरफ टर्न कर लेंगे। तो इस तरफ टर्न करने के लिए जो ये एक्स्ट्रा हो रहा है इसकी भी हम ऐसे कटिंग कर लेंगे। और यह भी अगर हमारा एक्स्ट्रा निकल रहा है तो आप ध्यान रखें आपका नीचे वाला कपड़ा पकड़ में ना आए और ये इस तरह से इसकी कटिंग भी हो जाए। अब आप इस तरह से इसको टर्न करते हुए सिलाई लगा लेंगे हम इस तरफ। अब हमारी ये पाइपिंग भी इस पर लग चुकी है। हमारा नेक इस तरह से होगा। आप प्रेस करेंगे तो ये सारे प्लिट्स जम जाएंगे। इसी तरह से हम अब स्लीव्स पर भी ये फ्रिल लगा लेंगे। ये वाली फ्रिल को हम सिंगल कपड़े की फ्रिल बनाकर लगा लेंगे। इसको हम नीचे से नॉर्मल तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब हमने ये नीचे से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको फ्रिल को स्लीव्स पर लगाएंगे। पहले आप थोड़ी देर सिंपल चल लीजिए क्योंकि ये जो हमारी सिलाई जितना है वह तरह से रहेगा। और अब हम फिर फॉक की मदद से ये प्लीट्स को लगा लेंगे। इससे आपके प्लीट्स एकदम बराबर आते हैं, इसलिए हम इस तरह से इनको लगा रहे हैं। अब हम इन प्लीट्स को इस तरह से कर कर ऐसे इस साइड से हम रखेंगे और इनको यहाँ पर एक सिलाई लगाकर सेट कर लेंगे। इन सारे प्लीट्स को आपको इस जगह से एकदम सेटल करना होगा और फिर उस पर सिलाई लगानी है। ये देखिए हमारी ये वाली स्लीव्स इस तरह से होगी। इसी तरीके से हम अपनी दूसरी स्लीव्स को कर कर इस कुर्ते को नॉर्मल तरीके से हम सिल लेंगे। इस कुर्ते की फुल स्टिचिंग के लिए आप मेरी कुर्ता प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप स्लीव्स जोड़ना, कुर्ते को फिटिंग देना और साइड के स्लिट्स कैसे फोल्ड किए जाते हैं सब कुछ बताया है। इस तरह से हमारा ये कुर्ता बनकर तैयार है। इस कुर्ते की हमने स्लीव्स में और नेक पर जो फ्रिल दी है वो इस तरह से दिखाई देगी और हमारा यह प्लाजो भी सिलकर कंप्लीट है।
प्लाजो की स्टिचिंग के लिए भी आप मेरा वीडियो देख सकते हो, स्टिचिंग ड्राफ्टिंग कटिंग स्टिचिंग प्लाजो। उस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप प्लाजो को स्टिच करना और कटिंग करना सब कुछ बताया है। तो इस तरह से हम एक ओवरऑल सूट में से अपने प्लाजो और कुर्ते की कटिंग कर सकते हैं। आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में लिखें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नई वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।